नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट हमारे द्वारा आपको समय समय पर दी जाती है। उसी कड़ी में आपको पता है कि कल हमारा 30 नवंबर को NVS का एग्ज़ाम था मॉर्निंग शिफ्ट में, तो वो हो चुका है। और आज की जो वीडियो होने वाली है ये NVS का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका लेवल क्या रहा उसके ऊपर होने वाली है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की, कुछ बच्चों की मैंने ये ड्यूटी लगाई थी कि जब आप एग्जाम में जाओ तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस को याद करके जरूर आना। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास क्वेश्चंस भी भेजे हैं, जिसको जो क्वेश्चंस थे, तो उससे एक अनुमान हो जाएगा हमें पेपर का लेवल क्या रहा। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो नहीं है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो 2 से 3 दिन के बाद आएगा, क्योंकि उसमें हमें लास्ट ईयर का रिजल्ट भी देखना पड़ेगा। वहाँ पे जो टॉप स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स कितने थे, इस बार वैकेंसीज कितनी हैं, लास्ट टाइम कितनी वैकेंसीज थी, तो वहाँ पे बहुत सारा डाटा एक बार हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो ये वीडियो है सिर्फ एग्जाम के लेवल को लेकर, और खास करके फिजिकल एजुकेशन में किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे उसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और जिसने एग्जाम नहीं दिया वो भी उनके लिए भी एक सीख हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लगभग 35 से 40 के लगभग क्वेश्चंस हमारे पास पहुंच गए हैं। मैं बात करूँ तो 40 to 45%, क्योंकि 80 क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्ट के आए थे। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि NVS ने इस बार जो है क्या सरप्राइज बच्चों को दिया, किस लेवल के क्वेश्चंस जो है पेपर में आए थे। तो वीडियो को डिटेल में शुरू करें उससे पहले भाई, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट स्पोर्ट्स की आपकी मिस नहीं होती है, खास करके फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे साइकिलिंग अगर आप करते हो तो कौन सी कैपेसिटी आपकी इंप्रूव होती है, तो आपको पता है इंडोरेंस। इसके अलावा क्वेश्चंस आए थे भाई माइक्रो साइकिल का टाइम पीरियड कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। लिब्रो वर्ड, हायर लेवल ऑफ लैक्टिक एसिड गोज इन विच, भाई कौन सी जो ट्रैक इवेंट में जो है लैक्टिक एसिड बनेगा, जिसमें ऑप्शन थे 400 मीटर, 100 मीटर, 3000 मीटर, स्टीपल चेज हो गया, मैराथन हो गया, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। इसके अलावा ओवरहेड पास किन स्पोर्ट्स में कॉमनली यूज होता है। इसके अलावा मोटिवेशन की ड्राइव थ्योरी आपसे पूछी गई थी। इसके अलावा स्विमिंग का कौन सा स्ट्रोक जो है इसमें नहीं होता, आपको पता है स्विमिंग के अंदर 3 स्ट्रोक यूज होते हैं, तो उसमें नहीं वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। इसके अलावा जिम्नास्टिक की फेडरेशन का क्वेश्चन आया था। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया को कितने मेडल मिले। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा ने जो है रेसलिंग में कितने मेडल्स जीते। अविनाश सावले 3000 मीटर स्टीपल चेस में जो उन्होंने मेडल जीता उसकी टाइमिंग कितनी थी, उन्होंने कितने समय में पूरी की। इसके अलावा कौन से गेम में जो आप किसी प्लेयर को सब्सटीट्यूट कर देते तो उसको दोबारा टीम में नहीं ले सकते, इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार आए थे। इसके अलावा बास्केटबॉल फेडरेशन को लेकर था। इसके अलावा सेक्स हार्मोन को कौन सी ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करती है, इसको लेकर भी था। इसके अलावा PV सिंधु के फादर PV रमना जो कौन से स्पोर्ट्स रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी था। इसके अलावा फुल फॉर्म भी आपसे पूछी गई थी, और 4 से 5 डेफिनेशंस भी इस बार पेपर के अंदर आई थी, चाहे वो फिजिकल फिटनेस की डेफिनेशन हो या कोई और। इसके अलावा TB किससे फैलता है, ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा अगर आपको स्प्रेन इंजरी हुई है तो वो कौन से पार्ट में होगी, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में था। इसके अलावा जिम्नास्टिक में कौन सा इवेंट होता है जो मैन एंड वुमेन दोनों के लिए कॉमन होता है। इसके अलावा अगर स्पोर्ट्स कोई नॉन एग्रेसिव स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको आप गेम में क्या कहेंगे। इसके अलावा PT उषा ने भाई 4th प्लेस एक ओलंपिक में जो है प्राप्त की थी, या 4th प्लेस पे हो रही थी, वो कौन सी इवेंट में रही थी, इस प्रकार के क्वेश्चन था। इसके अलावा सुपर कंपनसेशन को लेकर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके अलावा 2000 करंट के भी कुछ एक क्वेश्चन थे यहाँ पे, जैसे आपका विंबलडन ट्रॉफी को लेके हो गया, विंबलडन चैंपियनशिप फीमेल की किसने जीती, या आप 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स को देखोगे, ठीक है। इसके अलावा आपका रेसलिंग की मेजरमेंट को लेके होगा क्वेश्चन, जूडो के टाइम को लेके होगा कि जूडो गेम में कितनी टाइमिंग होती है, और भाई कौन अल्कोहल की जो डोज होती है वो खिलाड़ी किस लेवल पे लेता कि डोपिंग के अंदर वो ना फंसे। इसके अलावा आपकी डाइट के अंदर जो है फूड फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए, कितनी कैलोरी आप फैट्स लोगे। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमें भेजे हैं, तो सारे यहाँ पे पढ़ने संभव नहीं है। तो ओवरऑल हम बात कर लें पेपर के लेवल की, तो पेपर जो है कोई भी चीज यहाँ पे घुमा के नहीं पूछी गई थी। हालांकि कुछ क्वेश्चंस DSSB की तरह लेंथी जरूर दिए गए थे, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना था, सबको पढ़ना था, लेकिन वो भी इतने ज्यादा टफ नहीं थे। इसके अलावा ये क्वेश्चंस बहुत
शामिल किए गए, इन्होंने इस बार ज़्यादा ही शामिल किए गए कि कौन सा दिए गए ऑप्शंस में से नहीं है। नोट वाले क्वेश्चंस को इस बार ज़्यादा डालने की कोशिश एनवीएस ने की है। लेकिन जब आप सभी 80 क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो 50 से 60 क्वेश्चंस बहुत ही इजीली आप डायरेक्ट जो उनके आंसर दे सकते हो। हाँ, 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से आपके लिए अब नॉर्मल हो सकते हैं। जैसे पीवी सिंधु के फादर का आपसे गेम पूछा जाए तो हम नहीं पढ़ेंगे, बेसिक सी बात है भाई। और आपसे मैं ये पूछूं कि हरियाणा के कितने पहलवानों ने गोल्ड मेडल जीते कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो हम भी स्पेशलाइज नहीं करते इस चीज़ को। हम पूरे ऑल इंडिया के जरूर याद कर लेंगे, लेकिन स्टेट वाइज हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं भाई। तो कुल मिला के यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे जो है वो बहुत ही नॉर्मल लेवल के मेरे को लगे जब हम इनको पढ़ते हैं। तो अभी तो जैसे बच्चों ने बताया है, जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आएगा तो शायद आपको भी और भी आसान लगेंगे, क्योंकि पेपर में हम किसी और प्रेशर के कारण प्रेशर की वजह से बैठे होते हैं, बेरोजगारी का प्रेशर होता है, तो वहाँ पे हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आसान होते हुए हमें हार्ड लगे, लेकिन घर बैठ के देखते हैं तो रियल में पेपर बहुत ईजी हो जाता है, ये सत्य बात है। लेकिन जैसे क्वेश्चंस अभी तक मेरे पास है तो उस हिसाब से पेपर का लेवल एवरेज में मानूंगा, यहाँ पे ज्यादा हार्ड नहीं कह सकता। 15 से 20 क्वेश्चंस को मैं हार्ड इसलिए कहूंगा क्योंकि उन टॉपिक्स की तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते। ये एक एनवीएस ने आपको मैसेज भी देने की कोशिश की है कि मैक्सिमम चीजों को दिमाग में जब तक हम नहीं भरेंगे तब तक हम जो है टॉप कैंडिडेट के अंदर हमारे लिए आना मुश्किल है। और चक्कर क्या होता है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है। अब हम हर बार सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के जाएं तो उसके ऊपर भी पेपर आएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, मैं अगर आपको बताना चाहूँ, जैसे पीवी सिंधु को लेके क्वेश्चन होगा उनके फादर, तो ये कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं है, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए भाई। जो खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी, जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, नामी गिरामी ठीक प्लेयर हैं, उनका हमें जो है बैकग्राउंड जरूर पता होना चाहिए भाई। अगर किसी के फादर स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं तो उसका हमें पक्का पता होना चाहिए। जैसे आज तक हमने ये जरूर याद किया है भाई, जो एक हीरोइन है दीपिका पादुकोण, उनके फादर किस खेल से रिलेटेड आपको पता, फेमस प्लेयर रहे हैं बैडमिंटन के, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अब खिलाड़ियों के फादर्स को लेकर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। या इंडिया ने पहली बार किसी गेम में थोड़ा सा इतिहास रचा हो, जैसे भाई नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता तो उसकी हमें दूरी भी पता होना चाहिए कि जेवलिन थ्रो उन्होंने कितनी दूर फेंका। या अविनाश सावले ने 3000 स्टीपल चेस में कोई मेडल जीता तो उसकी टाइमिंग भी हमें पता होनी चाहिए। तो एनवीएस ने आपको क्लियर कट एक मैसेज दिया है कि जो चीजें पहली बार इंडिया में स्पोर्ट्स के अंदर हो रही हैं, घट रही हैं, तो उनको जरूर आपको याद करना पड़ेगा। और हिस्टोरिकल आप स्टडी करोगे, जैसे पीटी उषा को लेके क्वेश्चंस पूछा गया है भाई, वो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, उसको हमारे दिमाग में वैसे भी ऐसे क्वेश्चन सेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि वो हिस्टोरिकल चीज है। पीटी उषा ने जो हिस्ट्री क्रिएट की थी, या मिल्खा सिंह को लेके क्वेश्चंस आ सकते हैं, हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं ऐसे। तो एक क्वेश्चन ये भी आया था कि स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन किस प्रकार के एक्सरसाइज में होगा, आइसोमेट्रिक में होगा, आइसोकाइनेटिक में होगा, आइसोटोनिक में होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। तो पेपर का लेवल बिल्कुल ही एवरेज माना जाएगा। लास्ट ईयर का पेपर में जो है टेक्निकल चीजें पूछी गई थी, वो आपकी चाहे फिजियोलॉजी हो, बायोमैकेनिक्स हो या स्पोर्ट्स मेडिसिन हो, उस लेवल का पेपर इस बार नहीं दिया गया था। तो मेरे को थोड़ी सी उम्मीद ये थी पेपर से कि पेपर जो है थोड़ा सा हाई लेवल का एनवीएस शायद दे, लेकिन इन्होंने डीएसएसबी से भी ज्यादा खराब माटी कर दी। हालांकि डीएसएसबी का पेपर भी लास्ट ईयर का कुछ इसी लेवल का रहा था। वो क्वेश्चंस की स्ट्रेंथ को देखेंगे तो स्ट्रेंथ बोले तो आपको कितना जोर लगाना पड़ रहा है वहां पे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ढूंढने में या सॉल्यूशन करने में। अगर आप इस पेपर के आंसर की बनाने जाओगे तो भी इजीली जो है मेरे जैसा ठीक ठाक आदमी बहुत इजीली, उसको ज्यादा सर्च नहीं करनी पड़ेंगी चीजें। कुछ क्वेश्चंस को मैं छोड़ भी दूं तो बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे गए थे। और ऑप्शंस को अगर हमारे सामने ऑप्शंस आ जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हम हमारी कॉमन सेंस से भी जो है कर सकते हैं। तो एनवीएस ने जो है कोई खास फिजिकल एजुकेशन को लेवल को ऊपर उठाने की बात नहीं की इस बार। लास्ट ईयर बेहतर पेपर था, लास्ट ईयर केवीएस का भी अच्छा पेपर था। अब ये नहीं पता केवीएस किस लेवल पे इस बार जाने वाला है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिससे अगर आपने केवीएस का एनवीएस का पेपर नहीं दिया तो उससे अनुमान लगा सकते हो कि जो एग्जामिनर हैं, जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर सेट करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो किस तरह की थॉट प्रोसेस अभी फिलहाल रखे हुए हैं। इन फ्यूचर एग्जाम हमारे डीएसएसबी के भी होने हैं, केवीएस का भी पेपर होना है, स्टेट का पेपर भी होना है हमारा 3 और 4 तारीख को। इसके अलावा हरियाणा में स्क्रीनिंग एग्जाम आपका पीजीटी और टीजीटी का होना है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि
हम जो है किस प्रकार की चीज़ों को और कवर करें अगर बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं तो। एक तो भाई कुछ खास मेडल्स कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार आए हैं तो उनकी टाइमिंग, खिलाड़ी कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ये बात हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी खिलाड़ी के फादर स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं तो आपको उसका पता होना चाहिए। इसके अलावा जिम्नास्टिक मैन एंड वुमेन, भाई मेरे को लगता है कि मार्किंग के ऊपर जो है 3 से 4 नंबर का यहाँ पे दिया गया था इस बार एनवीएस में, तो मार्किंग को भी हम जरूर कवर कर लें तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ओवरऑल पेपर का लेवल भाई यही था और मेरे हिसाब से एवरेज रहेगा। कट ऑफ को लेके वीडियो 3 से 4 दिन में आ जाएगा क्योंकि मेरे को थोड़ा सा समय लगेगा, मेरे को लास्ट ईयर का डाटा स्टडी करना पड़ेगा कि वहां के जो टॉप कैंडिडेट थे उनके मार्क्स कितने थे रिटन एग्जाम में, उससे हम अनुमान लगा पाएंगे। इतनी पोस्ट हैं तो टॉपेस्ट कैंडिडेट उस पेपर के हिसाब से इस पेपर में देखें तो और अच्छा स्कोर करेंगे। तो यही है अपडेट भाई, एनवीएस का पेपर का रिव्यू मैंने आपको दे दिया है। पेपर एवरेज था और ज़्यादा कुछ इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और जल्द ही कट ऑफ का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अपने लास्ट तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।